आज ही ऐप डाउनलोड करें परिधि ई लर्निंग ऐप। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है परिधि। जी हाँ बच्चों, परिधि पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूँ आचार्य आकाश शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस में क्लास 10th की जो सब्जेक्ट है संस्कृत सब्जेक्ट की किताब शेमोशी भाग 2 का पाठ संख्या 1। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है पाठ संख्या 1, प्रथमः पाठ शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण शुद्ध हो। ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। आपने इससे पहले हमारा पहला भाग देख लिया था, ये भाग 2 है। इसमें हम शुरू करेंगे हम श्लोक नंबर 4 के साथ। श्लोक नंबर 4 आपकी किताब में आप पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान से समझते हुए मेरे साथ चलें और श्लोक नंबर 4 को समझने का प्रयास करें। लिखा है कंचित कालम नए, कंचित कालम नए। कंचित मतलब कुछ समय के लिए, कुछ कंचित मतलब कुछ, कालम मतलब समय के लिए, नए माने ले चलो। कुछ शब्द है इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप ताकि आपको समझ में आ जाए। कंचित मतलब होता है कुछ, कालम मतलब होता है समय के लिए, नए माने ले चलो। कुछ समय के लिए ले चलो। कहाँ ले चलो? लिखा हुआ है किसे ले चलो? माम यानी मुझे। माम का मतलब क्या होता है? मुझे। और मयाम मतलब क्या होता है? मुझको। ये ध्यान रखिएगा, आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में है, आपको ये बेसिक शब्द होते हैं जो याद होने चाहिए। माम मतलब मुझे, जैसे अहम मतलब मैं होता है ना, तो माम मतलब क्या होता है? मुझे। अहम मतलब मैं, मम माने मेरा, तो मुझे के लिए क्या बोलेंगे हम संस्कृत में? माम बोलेंगे। तो कंचित कालम नया, कुछ समय के लिए ले चलो। किसे? माम यानी मुझे। अब कहाँ ले चलो? तो लिखा है असमान नगरात, यानी इस नगर से ले चलो। असमान नगरात यानी इस नगर से। कहाँ? बहुत दूरम यानी बहुत दूर। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कंचित कालम नय, यानी कुछ समय के लिए ले चलो। किसे? मुझे, यानी कि माम संस्कृत में दिया हुआ है, माम मारे मुझे। अब किधर से ले जाना है? आसमान नगरात यानी इस नगर से ले जाना है। कहाँ ले जाना है? बहुत दूरम यानी बहुत दूर ले जाना है। तो कुछ समय के लिए ले चलो मुझे इस नगर से बहुत दूर। अब क्या करेंगे वहाँ जाके? तो अगली लाइन में लिखा हुआ है प्रपयिष्यामि। प्रपयिष्यामि यानी मैं देखूंगा। क्या देखेंगे? लिखा है ग्रामांत यानी गांव के अंत में। ग्रामांत जो शब्द है बच्चों, इसका मतलब हुआ गांव के अंत में। निर्झर, निर्झर माने क्या होता है? झरने। ये शब्द लिख देता हूं मैं आपके लिए। निर्झर मतलब झरने। नदी ही मतलब नदी। पयः पूरम, पयः मतलब होता है पानी से, पूरम मतलब भरा हुआ। पयः पूरम यानी पानी से जो भरा हुआ हो उसे कहते हैं तालाब। लाइन का मतलब क्या हुआ? कुछ समय के लिए मुझे ले चलो बहुत दूर। अगली लाइन कहती है कि मैं गांव के अंत की सीमा पर नदी, झरने और तालाब देखूंगा। प्रपयिष्यामि यानी तालाब देखूंगा। अब कवि महाराज रहते तो बड़े शहर में, उनको वहाँ बड़े शहर में कहाँ नदी देखने को मिलती है? बड़े शहर में नदियाँ होती हैं, यमुना नदी है जैसे दिल्ली में। क्या कंडीशन है आप जानते हैं ना? बहुत ही दुख की बात है, यमुना नदी की कंडीशन दिल्ली में एक नाले के समान है। गंदा नाला होता है ना गंदे पानी का, वैसी है यमुना नदी दिल्ली में। बहुत दुख होता है हमें ये बात बोलते हुए कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र स्थान है इन महान नदियों का, गंगा जमुना। पर ये जो नदियां हैं, ये उत्तराखंड से निकलने के बाद जब दिल्ली में यमुना साइड में, दिल्ली में पहुंचती है यमुना और यूपी की तरफ मुड़ जाती है गंगा, तब इन दोनों नदियों की स्थिति गंदे नाले के समान होती है। और ये वास्तव में सच्ची बात है। अगर आप लोगों ने ये बात अनुभव की है तो आपको पता होगा, बनारस में इतना सुंदर, इतना पवित्र धाम है, तीर्थ स्थल है बनारस वाराणसी, जहाँ पर माँ गंगा है।
वहाँ की स्थिति आप देखेंगे गंगा माँ की तो आपका दिल बहुत दुखी हो जाएगा, क्योंकि इतनी गंदी स्थिति बन रखी है माँ गंगा जी की वहाँ पर कि उसमें स्नान करना तो बहुत दूर की बात है, हम उससे लेकर के छींटे नहीं मार सकते अपने आप के कि हम पवित्र हो जाएं। गंगा में जाके हम सब स्नान करना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, पाप धुलना चाहते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा ऐसी बात करते हुए कि गंगा में नहा के आ जाओ तो पाप धुल जाते हैं सारे। या आपने कहानियों में या आपने कहीं टीवी पर न्यूज़ में इधर उधर देखा होगा कि बहुत बड़ा नाम है माँ गंगा का। और प्रभु श्री कृष्ण ने जहाँ लीला की माँ जमुना नदी के किनारे, वो भी उसका वर्णन, उसका महत्व भी आप जानते हो। पर आज इतनी बुरी कंडीशन हो गई है यमुना नदी की, दिल्ली में जो बड़ा शहर है, और बनारस जो कि बहुत बड़ा शहर है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं और जीत करके प्रधानमंत्री बनते हैं हर बार। आप सोचिए वहाँ इतनी कंडीशन ख़राब है गंगा जी की, जो कि बड़ा शहर है, तो बड़े शहर में नदियाँ कहाँ मिलती है। इसलिए हमारे कवि महाराज भी बोल रहे हैं कि मैं किसी गांव के अंत में जाऊंगा और वहाँ पर जाके झरने, नदी और तालाब देखूंगा। बड़े बड़े शहरों में तालाब कहाँ होते हैं? नहीं होते हैं। स्विमिंग पूल जरूर बना लेते हैं लोग बाग, इसको देख लो आप, पर वो तालाब वास्तविक तालाब नहीं है, नेचुरल वाला। अगर होगा तो उसको सुरक्षित थोड़ी ना रहने देंगे वहाँ के लोग। गलती तो खैर हमारी है, हमें तो प्रदूषित करते हैं, नदी नाले तालाब बना देते हैं, तालाब को नाला बना देते हैं। और झरने तो खैर कहाँ होंगे, झरने तो आप देखें पहाड़ी स्थल पे कहीं बड़े शहर से बाहर निकल के, तब आपको आनंद आएगा झरने के किनारे बैठने का, उसको देखने का एक अलग ही मज़ा है। मन में जो शांति है वो कहीं नहीं मिलती है ये देख करके। तो कवि महाराज दूसरी वाली लाइन में कहते हैं कि मुझे किसी नदी के गांव के अंत की सीमा पर जाके झरने, नदी और तालाब में देखूंगा, प्रपयिष्यामि यानी देखूंगा। तो बात हो रही है अब थर्ड लाइन में, कि थर्ड लाइन में क्या हो रहा है। कवि कह रहे हैं एकांते कांतारे, एकांत यानी एकांत में, कांतारे यानी वन में। ये शब्द इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख देता हूं। कांतारे यानी वन में। अब लास्ट में ए की मात्रा अगर किसी शब्द में लग जाती है ना तो बच्चों ए जुड़ जाएगा, वहाँ पे में जुड़ जाएगा हिंदी के अर्थ में। कांतारे ए की मात्रा है तो वन में आ गया। उससे पहले लिखा था किताब की लाइन में, इसमें क्या लिखा है पाठ में, इसी लाइन के श्लोक के अंदर एकांते, ए की मात्रा है ना तब पे भी, तो एकांत में, एकांते यानी एकांत में, कांतारे ए की मात्रा तो वन में है ना। अगर कहीं लिखा हो विद्यालय, या के ऊपर ए की मात्रा हो तो विद्यालय में, गृह यानी घर में, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि लास्ट में एक ही मात्रा लग जाएगी तो उनमें आपको ये बेसिक सा ध्यान रखना है कि में हिंदी अर्थ हो जाता है, ठीक है। लिखा है एकांते कांतारे, एकांत में, वन में, क्षणमपि, क्षणम यानी थोड़े समय के लिए भी, कुछ पल के लिए भी, क्षणमपि यानी कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए भी। मैं माने मेरा, स्यात माने हो, स्यात का मतलब होता है हो, लिखा है संचरणम, यानी क्या हो, घूमना हो। संचरणम मतलब घूमना हो। तो लाइन का मतलब क्या हुआ, एकांते कांतारे क्षणमपि में सया संचरणम, एकांत में, वन में, कुछ समय के लिए, मैं माने मेरा, स्यात माने हो, संचरण माने घूमना हो, और शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। कवि की कामना है कि वो क्या चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग, मैंने पहले वाले भाग में आपको बताया था कि हम लोग जो हैं बड़े शहर में जाना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं, वहाँ पढ़ना लिखना, वहाँ अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन कवि महाराज ये है कि वो बड़े शहर को छोड़ के गाँव की ओर जाना चाहते हैं और ऐसे स्थल पर रहना चाहते हैं। तो इस श्लोक में कवि क्या कहते हैं, एक बार फिर सुने कि कुछ समय के लिए, कंचित कालम नए आसमान नगरात बहुत दूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपयिष्यामि यानी कि किसी गांव के अंत की सीमा पर मैं निर्जर नदी पयापुरम, नदी, तालाब और झरनों को देखूंगा। फिर कवि कहते हैं अगली लाइन में कि एकांते कांतारे क्षणमपि में सयात संचरणम, एकांत में, किसी वन में, कुछ समय के लिए ही सही मेरा भ्रमण तो हो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण
शुद्ध हो। तो ये आपका श्लोक नंबर 4 था जो आपने अभी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5।